मीशो पर अपना सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। मतलब आपने सेलर अकाउंट आप मीशो पर आपने बना लिया है, पर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना नहीं आ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट लिस्ट आपको कैसे करनी है। आपने एक बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुका है कि प्रोडक्ट लिस्ट आपको कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि प्रोडक्ट आप लिस्ट कैसे कर सकते हैं, आपका एसईओ कीवर्ड कैसे यूज कर, आपको कैसे कैटेगरी चूज करनी है और इमेज को जो है वो कैसे अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी रिसर्च आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च करे तो सबसे ऊपर आपका प्रोडक्ट टॉप पे कैसे आए, इस वीडियो आपके लिए है। अगर मेरे चैनल को पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो सबसे पहले ये वीडियो आपके पास जाए और आप देख सको। सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर मीशो पे अपलोड करनी है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपका जो मीशो का जो सेलर अकाउंट है ना, वो सेलर अकाउंट उसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जो सेलर अकाउंट है उसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे आप लिस्ट कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि वीडियो में आपने क्या क्या, मैंने आपको कीवर्ड क्या क्या बताया है। अगर वो कीवर्ड आप यूज करते हैं तभी आपका जो प्रोडक्ट है आपका टॉप पर आएगा। देखिए, आपका जो सेलर, आपका जो मीशो का जो अकाउंट है उसको जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो ऊपर साइड में देखेंगे आपका जो ये आएगा, मतलब प्रोफाइल जो आएगा, प्रोफाइल पे आपको क्लिक करके आपका जो सेलर अकाउंट है, मतलब गो टू सप्लायर हब पे, यहाँ पे प्रोसेट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपका जो सेलर हब है, सेलर अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में और यहाँ पे जो आपका फ्यूचर है, जैसे कि अभी मैंने न्यू अकाउंट बनाया है, इसमें एक भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर में आपका लिखा हुआ है अपलोड कैटलॉग, अपलोड कैटलॉग लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्लिक हेयर टू सिलेक्ट कैटेगरी। आपका जो कैटेगरी होता है वो प्रोडक्ट में बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आप कैटेगरी अगर गलत चूज कर लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्च में नहीं आएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ मिनी फैन, तो जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिनी फैन, तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में मेरा आ रहा है मिनी फैन इन होम किचन। ये होम किचन कैटेगरी में आता है मिनी फैन, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में दूसरा नंबर जो आपसे पूछा जा रहा है वो प्रोडक्ट इमेज। तो प्रोडक्ट इमेज पे मैं अपलोड में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का अगर फोटो आपने पहले से आपको लेके रख लेना है, वहाँ पे मैंने भी आपको लेके रख लिया है और गैलरी पे यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे ही आप गैलरी पे चूज करते हैं तो जितना भी आपके फोन में जो भी फोटो होगा वो आपका आ जाएगा। तो मेरा जो प्रोडक्ट का फोटो है मैं उसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना मिनी फैन का फोटो जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आप मिनिमम 4 फोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपना जो 4 फोटो है वो 4 फोटो में अपलोड मैं कर देता हूँ। मैं मेरा फिलहाल मेरे पास में मैं 3 ही फोटो अपलोड करूंगा और 3 फोटो मैंने अपलोड यहाँ पे कर दिया है। और करने के बाद में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम इसलिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है क्योंकि आपका कोई भी प्रोफेशनल आदमी या कोई भी बच्चे अगर भी कोई फोन में अगर सर्च करते हैं तो होता क्या है कि अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका यूनिक नाम होना चाहिए। जैसे कि ये तो आपका मिनी फैन ही है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट नेम पे मिनी उसके बाद फैन, मिनी फैन तो मैंने एक लिखा, उसके बाद इससे मिलता जुलता नाम आपको रखना है। जैसे मिनी फैन यूएसबी है ये आपका, यूएसबी हैंडल, जैसे हाथ में पकड़ने वाला फैन है ये, हैंडल फैन, ठीक है। यूएसबी मिनी फैन, यूएसबी हैंडल फैन। और ये कितना प्रोडक्ट आपको सेल कर, मतलब कितना बेच रहे हैं, 1 पीस या 2 पीस, इसमें आपको आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 1 पीस लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मिनी फैन यूएसबी हैंडल फैन 1 पीस। और यहाँ पे उसके बाद में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप मीशो पे अपलोड करते हो तो प्रोडक्ट का मेन चीज होता है आपका एक कैटेगरी, और दूसरा होता है प्रोडक्ट नेम, और तीसरा होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये 3 चीज अगर आपने सही से डाल लिया, अगर सही से आपने अच्छे से डाल लिया तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है सबसे टॉप पे रैंक करने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिख लेता हूँ फटाफट से, मिनी फैन यूएसबी
फैन, तो मिनी फैन के द्वारा मतलब जो होता है ना बहुत सारा कूलर फैन इसी टाइप में बहुत सारा आपको टॉपिक्स यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और ये आपका जो है एसईओ कीवर्ड यही होता है। अगर जितना आपका कीवर्ड होता है तो सारा कीवर्ड को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। मतलब मिनी फैन के जितना भी मिलता जुलता जो भी कीवर्ड है तो उस टाइप का यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 3 प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो ज़्यादा वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आप प्रोडक्ट पे लिख के और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में बेसिक डिटेल पे ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो बेसिक डिटेल के ऑप्शन पे आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहला नंबर में वेट, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है। तो उसका जो वेट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मात्र 100 ग्राम, क्योंकि ये प्रोडक्ट का वेट 100 ग्राम है। तो बैटरी लाइफ आपसे पूछी जा रही है सेकेंड नंबर में। तो बैटरी का लाइफ जो है वो 1000 mAh होगा, वो 1000 mAh आप लिख सकते हैं। आपका जो प्रोडक्ट का जो बैटरी लाइफ होगा तो आप लिख सकते हैं। और जैसे कि आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आपसे तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है कि कलर आपका कौन सा है, आप कौन सा कलर में अपना बेचना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे मुझे ब्लू में बेचना है। और यहाँ पे चौथा नंबर में है जेनरिक नेम, तो जेनरिक नेम भी अपना मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ये मिनी फैन है तो मिनी फैन ही मुझे सर्च करना होगा। और उसके बाद है मटेरियल, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल का है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लास्टिक का, क्योंकि ये प्लास्टिक का मटेरियल है। नाम ऑफ बेल्ट्स, मतलब कितना प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। तो ऐसा ही आपको जितना भी प्रोडक्ट का है यहाँ पे आपको लिखना है बैटरी उसका। चलिए मैं आपको फिल करके मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ आप फिल कर लीजिएगा। वैसे भी कोई नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है। आपको सब चीज़ पहले फिल कर लेना है। फटाफट यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे भी यहाँ पे प्रोडक्ट का लेंथ पूछा जा रहा है, जब प्रोडक्ट का क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या हाइट है, तो सारा चीज़ को यहाँ पे फिल कर देंगे। प्रोडक्ट का यूनिट पूछा जा रहा है, जैसे कि यूनिट जो होता है वो इंची में होता है, और एक होता है ऑप्शन आता है सेंटीमीटर, फीट, mm। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है जो इंची में है, तो इंची में मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसी टाइप का जो भी आपका प्रोडक्ट का जो भी चीज़ रहेगा वो सारा चीज़ को आप फिल कर लीजिएगा। और फिल करने के बाद में और आपको मैं बताता हूँ जैसे कि जो भी आपका है। और सबसे बाद यहाँ पे देखिए आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे मीशो का जो प्राइस पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मीशो प्राइस क्या आ रहा है, यहाँ पे रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस आ रहा है, एक MRP आता है। तो बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सही प्राइस उनको अपलोड करना ही नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको जो सही प्राइस है वो आपको क्या रखनी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो आपका मीशो का जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे आपका मैनुअल प्राइस पूछा जाता है। जैसे कि आपको जो रेट में आपको मुझे ये सेल करनी है, मान के चलिए मुझे अभी आपको ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे 300 रुपये में सेल करनी है, तो यहाँ पे मैंने 300 रुपया से रख दिया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है आपका रिटर्न अगर आ जाता है, अगर रॉन्ग रिसीव आपको होता है, तो अगर आप क्लेम करते हैं तो ये आपका जो अमाउंट होता है वो आपको मिलेगा। तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मीशो का जो प्राइस है वो मैंने 300 प्राइस रखा है, तो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में 299 मुझे रखनी है, ठीक है। और MRP ये होता है कि जितना आप सबसे ज़्यादा आप रखेंगे तो उतना आपके प्रोडक्ट में डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो मैं अभी यहाँ पे 800 रुपया रख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं 800 रुपया में रखूँगा, 800 रुपया रखूँगा तो उतना प्रोडक्ट का मुझे डिस्काउंट मेरे प्रोडक्ट पे शो करेगा। और यहाँ पे देखिए शो हो रहा है कस्टमर प्राइस 403 रुपया और शिपिंग चार्ज 103 रुपया और बैंक सेटलमेंट अमाउंट है मेरा 281 रुपया, ठीक है। और चलिए मैं अब यही सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे आपने फिल कर लिया। और नीचे में आपका कंट्री नेम, मैन्युफैक्चरिंग नेम, पिन कोड नंबर, पैकर नंबर और पैकेट एड्रेस, पैकेट पिन कोड नंबर, इसको भी फिल कर लेना है। तो जैसे कंट्री पूछा जा रहा है तो मैं इंडिया से हूँ, तो आप इंडिया से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग नेम आप जैसे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से आपका आया है वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा जो पिन कोड है मैं वहाँ पे फिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पैकर नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे मैं
फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ और फिल करने के बाद में पैकर का एड्रेस 81, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस फिल कर लिया। फिल करने के बाद में आपसे यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपका तीसरा ऑप्शन आ जाता है। कि तीसरा ऑप्शन में अभी आपके क्या क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टाइल कोड्स प्रोडक्ट आईडी, स्टाइल कोड और प्रोडक्ट आईडी ये चीज होता है। जैसे कि अभी आपको स्टाइल कोड ये होता है, जैसे प्रोडक्ट आपने अभी तो अब मैंने एक ही प्रोडक्ट अपलोड किया, अपने बहुत सारा अगर प्रोडक्ट आप अपलोड करते हैं ना, बहुत सारा अगर ऑर्डर आ जाता है तो प्रोडक्ट को ढूंढने में आपको समय लग जाता है। तो आपका जैसे कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम होता है जो आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मिनी फैन 1, ठीक है, मिनी फैन 1 जैसा ही लिखता हूँ तो ये प्रोडक्ट का जब ऑर्डर मुझे रिसीव होगा तो ये जो आपका है ऑर्डर रिसीव कार्ड में जो है लेवल आप जब निकालेंगे तो ये आपका उसमें आपका छपा हुआ रहेगा, तो आपको प्रोडक्ट ढूंढने में आपको समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको स्टाइलिश आईडी और प्रोडक्ट आईडी में आपको ये मेंशन जरूर करना है। और उसके बाद आपको अगर ये फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री होता है जैसे कि प्रोडक्ट ये आपके पास में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री आपसे कितना पूछा जा रहा है, तो इन्वेंट्री में आप 10 जितना प्रोडक्ट आपका पास में सप्लायर है उतना आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि फ्री साइज में इन्वेंट्री में आप 10 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ और मेरे पास 10 ये प्रोडक्ट मेरे पास मात्र 10 पीस है तो मैं 10 लिख देता हूँ और रिव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। और रिव्यू पे लिखने के बाद में सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट डाला है वो सही चीज़ से डाला है या नहीं डाला है। तो यहाँ से जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ ये सारा चीज़ सही है। और यहाँ पे मैं सबमिट कैटलॉग, ये लास्ट ऑप्शन है सबमिट कैटलॉग, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको यहाँ से एडिट करनी है कि जो नहीं लगता है कि मुझे कोई चीज़ गलत हो गया है तो यहाँ पे आप उसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सारा चीज़ सही डाल दिया है और मैं सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका प्रोसेस है आपका क्यू इन प्रोग्रेस में चला जाता है, मतलब ये लाइव होने के लिए चला जाता है, ठीक है, लाइव होने के लिए चले जाता है। और चले जाने के बाद में ये जो आपका प्रोडक्ट है 2 से 3 घंटे के अंदर में ये प्रोडक्ट आपका लाइव हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। और आपको लाइव होने के बाद में आपका ये ऑर्डर कैसे आएगा और ऑर्डर को आने के बाद में कैसे आपको लेवल जनरेट करनी है, लेवल जनरेट करने के बाद में आपको कैसे पैकिंग करनी है वो आपको देखने को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।